बगुले के रूप में। एक बार फिर प्रलय आया, उस प्रलय में फिर से सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। अपनी भुजाओं के सहारे जैसे तैसे मार्कंडेय ऋषि तैर रहे हैं, चल रहे हैं पानी में। अब प्रलय एक दो दिन के लिए थोड़ी होता, तो वर्षों वर्षों के लिए होता है। उसी समय एक बगुले के रूप में उन्होंने भगवान का दर्शन किया, भगवान का दर्शन किया, भगवान के अंदर प्रवेश किया, वहीं से प्रलय काल को देखा। उस प्रलय काल में जब बहुत थक गए थे मार्कंडेय ऋषि, कुछ भी बचा नहीं, तब मां नर्मदा गौ के रूप में आई। जब गौ के रूप में आई और जैसे ही मार्कंडेय ऋषि ने देखा मां को, तो मैया ने कहा, बोले आओ ऋषि, आप आकर, हे पुत्र आप आओ और मेरे स्तनों का मतलब दूध पी लो, दुग्ध पान करो। जब गौ के रूप में आई तो मार्कंडेय ऋषि को दूध पिलाया। जैसे ही दूध पिया तो मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि दुग्ध पीते पीते मुझे कितने वर्ष बीत गए, कि माँ अगर आप एक बार माँ से पुकार करके तो देखो, क्या पता किस रूप में आके आपकी कैसे मदद कर जाए। अब यहाँ पर मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, उसके बाद फिर मैंने कल्प के दर्शन किए, इसलिए गौ सेवा का भी बड़ा महत्व बताया गया। माँ ने गौ माता का भी रूप लिया। आगे माँ नर्मदा की उत्पत्ति, स्नान का फल बताते हैं। माँ नर्मदा में स्नान करने से क्या होता है, तो कहते हैं कि गंगा तू वैष्णवी मूर्ति, गंगा मैया में स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है। पर माँ नर्मदा एकमात्र ऐसी नदी है, ऐसी माँ है जिसमें स्नान करने से पुण्य नहीं, सकल सिद्धि सकल कामना पूर्ण मनोरथ करती है। और ये सीधे व्यक्ति को स्वर्ग पहुंचाती है। यथा गंगा तथा रेवा, इनमें भेद नहीं है, गंगा में रेवा में कोई भेद नहीं है। पर एक समय वो आता है जब गंगा भी अपने पाप धोने के लिए मां नर्मदा में आती है। आती है कि आती है ना। हम लोग क्या कहते हैं, आज गंगा जी आइए महाराज, आज तो चलेंगे। पहले के लोग तो कहते भी थे, जब गंगा जी आती थी तो नर्मदा जी का पानी बढ़ता है, आज भी बढ़ता है अगर देखो तो। बोले इनमें कोई भेद नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति भाव से मां नर्मदा की सेवा करता है, मां नर्मदा की पूजन करता है, मां नर्मदा में स्नान करता है, मां नर्मदा में जाके दान्य पुण्य इत्यादि करता है, तो वो सीधा रुद्रलोक जाता है, वो सीधा भगवान के धाम में जाता है। और वहां पर भगवान अन्य देवी देवता उसकी आरती उतारते हैं, उसकी सेवा करते हैं।